तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है आपको 9, 17, 25 एंड सो एन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी इस एपी की अगर हमें सम इतना चाहिए हो तो। ध्यान से समझो जो जो गिवन है। देखो यहां पे लिख लो सॉल्यूशन। मुझे ए दे रखा है कितना 9, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है 17 माइनस a1 कितना है 9। 17 माइनस 9 कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। यहां तक कोई डाउट? आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन आपको निकालना है। कहता ना हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन निकालना है। ओके, कहता है सम जो चाहिए कितना चाहिए, मतलब एस एन चाहिए उसको 636। तो क्या दिक्कत आ रही है, एस एन की जगह पे एस एन वाला मंत्र लगा दो। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 636। भाई n तो मुझे पता नहीं, ये 2 है डिवाइड में है, इसको उधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, इसको भेज देंगे 2a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 9 प्लस n मुझे पता नहीं। d की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी 8 इज इक्वल टू में 636 इंटू में ये वाला 2 था डिवाइड में, इसको मैंने भेजा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 9 2 18 प्लस इस 8 को पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 8n माइनस का 8। भाई 8 को n से मल्टीप्लाई करा तो 8n, 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 8 इजिकल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12 और ये 7 और ये आपका 12। ठीक है, अब वापस से इसी ब्रैकेट को सॉल्व करो। n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इजिकल टू में 1272। अब ये n जो है पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, मतलब कि इस n को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो और इसी n को 8n से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 10n प्लस 8n स्क्वायर, 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये जो आपका 1272 था इसको बराबर के इधर लेके आए, प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 0। भाई बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल के इधर इसको भी इधर लिया थे तो वहां पे क्या लगा दिया 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन लो, 5 2 जा प्लस इधर हो जाएगा 4 2 जा और इधर हो जाएगा आपका 6 और ये 3 और 1। ठीक है ना भाई, अब 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, एंटायर टर्म को क्या करा है मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, मतलब कि ये ओके। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गई। क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करो या फिर जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला करवाया था उस तरीके से n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो 4n स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके 53n माइनस का 48n। यहाँ पे बन जाती है हमारी क्या पेयरिंग। फर्स्ट पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज इसको ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है ना भाई, n तो आ ही रहा है कम से कम, तो n को निकाल लो और यहाँ पे क्या बचा 4n और यहाँ पे क्या बचा आपका 53। सेम यही ब्रैकेट यहाँ पे उतारो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0। अब देखो कॉमन क्या आता है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगी आपका 48 आ जाए। अगर मैं 4 को माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ब्रैकेट को निकालो, ये ब्रैकेट सेम है तो इनको लिख लो अलग, 4n प्लस 53 ये हो गया और इधर से कॉमन लिया था n को तो यहाँ पे n इधर आ गया था -12 तो इधर -12 इज इक्वल टू में 0। ब्रैकेट को ओपन करो, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकालनी है तो 53 को पहले उधर भेजो,
4n इज इक्वल टू में माइनस का 53, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, प्यार से तो भेजो इसको भी, इसका हो जाएगा ये माइनस का 53/4। भाई एक वैल्यू तो आ रही है n की माइनस की और फ्रैक्शन में, और दोनों ही तरह के n हमारे को नहीं जमते, ठीक है ना। तो नेगेटिव भी नहीं चाहिए होता हमारे को n, और हमारे को फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए होता। फिर यहां पे चेक करते हैं एक बार, भाई ये -12 है, उधर गया तो ये तो प्लस का हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये अपने को जम रहा है। तो अगर मेरे को इस एपी में सम चाहिए 636, तो मुझे ऐसे 12 टर्म लेने पड़ेंगे, मतलब इस एपी के 12 टर्म तक मैं ऐड करूंगा तो मेरा सम कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी था, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।